अरे माँ जी को भी ना बस शौक हो गया है कि घर में बस सब्जियां ला ला के भर दो। पता नहीं कौन से बारात को खिलाना होता है जो इतनी सब्जियां लेके आ जाती हैं। हर हफ्ते जाती हैं और सब्जियां लेके आती हैं और घर में पटक देती हैं। अरे क्यों बड़बड़ा रही है बहू? क्या दिक्कत हो गई तुझे? अरे दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है मुझे। हर हफ्ते आप जाती हैं बाजार और इतनी सारी सब्जियां लेकर आ जाती हैं और वो सब्जियां घर में पड़े पड़े खराब हो जाती हैं, फिर उन्हें फेंकना पड़ जाता है। इससे हमें दो चीजों का नुकसान होता है। एक तो जो पैसे हमने सब्जियों में लगाए वो तो बर्बाद होते ही हैं और साथ में सब्जियां भी बर्बाद हो जाती हैं। अरे मुझे क्यों सुना रही है? खाना बनाने का काम तेरा है ना कि मेरा। मुझसे शिकायत मत कर। अच्छा, मैं खाना बनाऊं? कैसे बनाऊं मैं खाना? अरे आपके तो 2 राजकुमार और 1 राजकुमारी हैं जो बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। और आप भी तो कम नहीं हो, आप भी तो बाहर का ही खाती हो। तो फिर सब्जियों का मैं करूँ क्या? और अगर मैं सब्जी बना भी दूं तो किसी को खाना तो होता नहीं है क्योंकि सब तो बाहर का ही खाते हैं। बस पैसे बर्बाद करते रहेंगे और फिर महीने के आखिरी दिन में बोलेंगे कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। और फिर कोई ना कोई बीमार पड़ जाएगा और फिर सारे पैसे उस बीमारी में लग जाएंगे। अरे मेरा ना सिर चकरा रहा है। देख, तू जाने और तेरा काम जाने। मेरा बाजार से सब्जी लाने का काम था, सो मैं लेकर आ गई। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा क्योंकि आपका क्या है, आप तो फिर से बाजार जाएंगी और सब्जियां लाकर पटक देंगी और फिर जो ये सब्जियां पहले की हैं वो फिर से खराब हो जाएंगी। रीना के घर में अक्सर ही ऐसा होता रहता था। उसकी सास बहुत सारी सब्जियां लाकर रख देती, लेकिन सब्जियां बन नहीं पाती और उन्हें फेंकना पड़ता। अब रानी बची हुई सब्जियों से मिक्स वेज बनाने की सोचती है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना एक एक करके सारी सब्जियों का ना मिक्स वेज बना देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं ना सारी सब्जियों को खत्म भी कर दूंगी और कुछ अलग सा बन भी जाएगा। और एक काम करूंगी, इसकी रेसिपी ना अपने चैनल पे डाल दूंगी। अरे रीना, क्या कर रही हो? एक कप चाय बना दो यार। स्वाति, तू एक काम कर, तब तक बाहर से मोमोज मंगवा ले। चाय के साथ खाते हैं, भूख भी लग रही है, पेट भर जाएगा। ठीक है, तो तंदूरी मोमोज मंगवा लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए खाए। कोई जरूरत नहीं है किसी को बाहर से कुछ मंगवाने की, समझे? अरे अरे, ये नागिन की तरह कब से डसने लगी तुम? क्या हुआ भाई? क्या हुआ है? मैं पागल हो गई हूँ और क्या होगा? मैं रोज आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, पर आप लोगों की बाहर से खाना मंगा लेते हो और खाना बन चुका है, इसलिए चुपचाप होकर सारे खाने के लिए बैठ जाओ। भाभी, तंदूरी मोमोज जो आपको ही पसंद है वो मंगवा रहे हैं। हाँ भाभी, अभी आ जाएंगे 5 मिनट में और उसके बाद हम करेंगे तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट। अरे क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो? वो कह रही है ना, खाना तैयार है तो खाना खा लो। क्या बनाया है खाने में? मैंने ना मिक्स वेज बनाया है, सभी को पसंद आएगी, खा के देखिए। छी, ये मिक्स वेज कोई खाने की चीज है क्या? मुझे तो लग रहा था कि कुछ शाही पनीर जैसा होगा या फिर इडली सांभर जैसा होगा, पर ये तो शाही पनीर की बच्ची, मिक्स वेज तो तुझे तब पसंद आएगा ना जब तुझे बाहर की चाट पकौड़ियाँ खाने से फुर्सत मिलेगी। और ये जो तेरे फेस पे बार बार पिंपल हो जाते हैं ना, ये इसी बाहर के खानों से होता है। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगी भाभी, कान तो छोड़ो मेरे। अरे मोहित, आज तो चुप हो जा। इसके हाथ का खाना खाने में ही भलाई है। आज मैडम भड़की हुई लग रही है। सही कह रहे हो भाई, चुप ही रहते हैं। सब सुनाई दे रहा है मुझे राजकुमारों। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। सभी का मुंह बना होता है कि उन्हें घर का मिक्स वेज खाना पड़ेगा। सभी का मन था तंदूरी मोमोज खाने का, लेकिन रीना के गुस्से की वजह से कोई भी कुछ नहीं कहता और रीना सभी को खाना परोसती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। बहू, ये तुमने कैसे बनाया? ये तो बड़ी ही लाजवाब बनी हुई है। अरे रीना, मेरी कसम खाकर कहो कि तुमने ये बाहर से नहीं मंगवाया। ये मिक्स वेज है क्या? वाकई में ये इतनी टेस्टी होती है? ओ माय गॉड, डिलीशियस। अरे आप सब लोग ना झूठी तारीफ मत करो, मुझे पता है सब्जी अच्छी बनी होगी, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी आप लोग बोल रहे हो। अरे मेरी जान, तुम्हारी कसम, क्या लाजवाब बनाती हो खाना तुम यार। भाभी बहुत टेस्टी है ये तो मिक्स वेज।
अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये इतना टेस्टी होता है तो मैं मोमोज का नाम भी नहीं लेती। ये ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है, क्योंकि आपने इसमें कई तरह की सब्जियां डाली हैं। हाँ, इसमें मैंने घिया, टिंडा, तोरी सब डाला है। जो तुम लोगों को खाने में बिल्कुल भी नहीं पसंद ना, वो सब डाला है। तुमने बची हुई सब्जियों का सही इस्तेमाल किया है। ये सब पहले क्यों नहीं बनाया तुमने? अरे कभी बनाया नहीं है मैंने, लेकिन अब ये हमेशा बनेगी। और तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसे मैंने अपने चैनल पे डाला था, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लाइक्स कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। अरे मेरी बीवी तो मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, मेरा पति तो एकदम नौटंकी है। अब तो ये रीना की स्पेशल मिक्स वेज वाली सब्जी बन गई थी, जो हफ्ते में कम से कम 3-4 बार बनने लगी थी। इतना ही नहीं, घर में कोई मेहमान आता तो रीना अपनी स्पेशल मिक्स वेज वाली सब्जी बनाओ ना, ऐसा कहा जाता। और जो भी उसे खाता बस खाता ही रह जाता। रीना को खुद नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी सब्जी बना सकती है। उसकी सब्जी की तारीफ तो अब मोहल्ले भर में भी होने लगी थी। ए रीना, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तू मिक्स वेज का ऑर्डर ले ले। और हाँ, कुछ दिन बाद ना मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। और हाँ, तू ना एडवांस में ही ऑर्डर ले लियो मेरा। क्या सच में तुम मुझे खाने का ऑर्डर देना चाहती हो? हाँ और क्या, जब ही तो तेरे पास आई हूँ। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब तू ले ये एडवांस पेमेंट और खाना टाइम पे रेडी कर दियो। हाँ तो फिर ठीक है ना। रीना घर पर आती है और सभी को बताती है कि उसे आज पहला ऑर्डर मिला है खाने का और वो अब कल की तैयारियां करने जा रही है। तो वो मार्केट से तरह तरह की सब्जियां लेकर आती है और लग जाती है अपनी स्पेशल मिक्स वेज की सब्जी बनाने में। ये ना बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। अब ना मैं इसे बनाते हुए अपने चैनल पर डालती हूँ। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, श्रीमान, नमस्कार। घर से लेकर मोहल्ले तक और मोहल्ले से लेकर आप तक तैयार हो जाइए आप सभी, क्योंकि आपकी रीना आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर आई है नई वीडियो। देख रहे हो कैसे जंग के लिए तैयार हो चुकी है महारानी। अरे इसकी मिक्स वेज सब्जी ने तो सभी का दिल जीता हुआ है। वैसे माँ, जब से हमने घर का खाना खाना शुरू किया है तब से पैसों की बचत होने लगी है। भैया सही कह रहे हो। पहले हम कितने पैसे खर्च करते थे तो पता ही नहीं चलता था पैसे जा कहाँ रहे। और जब से हमने सेविंग स्टार्ट करना शुरू किया है तो अब पता चल रहा है कि हम कितने पैसे खानों पे खर्च करते थे। भाई कुछ भी कहो, भाभी है तो कमाल की, जो घर का सारा काम करती है, अपना चैनल चलाती है, हम सबका ख्याल भी रखती है। बस उम्मीद करता हूँ नेहा भी ऐसी हो। नेहा? कौन नेहा? भाई किसकी बात की जा रही है? नहीं नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। रीना पड़ोसन का ऑर्डर तैयार करती है। उसके घर जो मेहमान आते हैं उसके हाथ की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो भी रीना को अपने घर के फंक्शन में जरूर इस सब्जी का ऑर्डर देंगे। इस बात से रीना बहुत खुश होती है। अब दिन यूं ही बीतने लगते हैं और फिर एक दिन की बात है। रीना यार, मुझे काफी बड़ा नुकसान हो गया है। अब मैंने अभी घर में इस बारे में किसी को नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? क्या बात है, कैसा नुकसान? अरे यार, एक क्लाइंट मेरे पास आया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, जिसकी वजह से मुझ पर सवाल उठ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। रोहित सुनो, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं, तो तुम उसे ले लो। हो सकता है उससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। पैसे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम भूल गए क्या? मेरा खुद का चैनल है और उससे ना मेरी इनकम हो जाती है। और तो और अब तो बुकिंग भी आती रहती है मेरे पास। अरे लेकिन वो तो तुम्हारी मेहनत का पैसा है। अच्छा, अब वो मेरी मेहनत का पैसा है। और जो तुम बाहर ऑफिस में काम करते हो, किसके लिए करते हो इतनी मेहनत? हमारे लिए करते हो ना इतनी मेहनत। और तुम तो कभी नहीं सोचते कि ये मेरा पैसा है, मैं क्यों दूं? तुम भी तो हमारे लिए सब कुछ करते हो ना, हाँ? और अगर आज तुमको मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो क्या ही गलत हो जाएगा? ठीक है, मैं अभी इन पैसों से मुसीबत दूर कर लेता हूँ और फिर बहुत ही जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। मेरे जो चैनल की कमाई है ना, वो तो मेरे अकाउंट में है, मैंने अभी निकाला नहीं है।
और बाकी जो कैश बचे हुए हैं ना, वो मैं तुम्हें लाकर दे देती हूँ। अगर तुम्हारे जैसी बीवी सबके पास हो तो कभी किसी की जिंदगी में मुसीबत नहीं आ सकती। अरे हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा तारीफ मत करो। अगले दिन रोहित अपने ऑफिस में जाता है और उसकी वजह से जो भी लॉस होता है वो उसका हर जाना भरता है। उसके सिर से एक बड़ी मुसीबत टल जाती है। मन ही मन वो अपनी पत्नी को थैंक्स कहता है। फिर उसे अपने ऑफिस में ही पता चला कि ऑफिस वालों ने अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए एक आयोजन किया है जिसमें वो खाने का कंपटीशन भी रखने वाले हैं। सभी की पत्नियां आकर वहां इसमें हिस्सा लेंगी। तो बस फिर क्या था, रोहित खुश होता है और बताता है अपने घर पर जाकर खाने की बात। रीना, रीना, अरे मेरी जान, कहाँ हो तुम? क्या बात है, आज तो मुकेम्बो खुश लग रहे हो। अरे मेरे पास हम दोनों के लिए खुशखबरी है। अच्छा जल्दी फरमाइए फिर तो। अरे वाह, मतलब मैं अपने मिक्स वेज की सब्जी से कंपटीशन में जीत हासिल कर सकती हूँ। यस माय लव, यही तो मैं चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं ये सब अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। कंपटीशन के दिन तक रीना बहुत एक्साइटेड होती है। सभी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और उसके साथ उस कंपटीशन में भी जाते हैं जहां सभी की पत्नी आई होती हैं। अब भाई कोई पालक पनीर की तैयारी में होती है, कोई चिकन बिरयानी की, तो कोई मलाई चाप, वहीं कुछ तो चिल्ली पोटैटो, पास्ता, पिज्जा, ये सब बनाने की भी तैयारियां कर रही होती हैं। रोहित, ये सब तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं जीत पाऊंगी। तुम तो यार मैदान में उतरने से पहले ही हार मान रही हो। अरे तुम आज तक जैसे बनाती आ रही हो ना, वैसे ही इसे भी बनाना। और ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी लग जाती हैं अपनी अपनी स्पेशल डिश बनाने में। सभी के घर वाले दूर बैठकर सपोर्ट कर रहे थे। सब वहाँ खूब मस्ती करते और देखते ही देखते टाइम हो जाता है पूरा। और तब जजेस आते हैं और एक एक कर अब सबका खाना चेक करते हैं। चलिए अब पहले पिज्जा ट्राई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये तो चिली पोटैटो लग रहा है, इसे खाकर देखते हैं। आहा, मजा आ गया, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। अब हम सांभर इडली ट्राई करते हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसे पसंद है तो फिर तो उसे ही जिताएगी। ठीक है, कुछ खास नहीं बना लेकिन। चलिए अब आते हैं हम रीना के स्पेशल मिक्स वेज सब्जी पर। आहा, वाह, क्या बात है। अरे मैडम, जरा आप भी चेक कर देखिए। ठीक है, तो हम जल्दी रिजल्ट बताएंगे। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम विजेता का नाम लेने जा रहे हैं। तो विजेता है रीना। अरे रीना जी, अरे वहाँ क्यों खड़ी है? स्टेज पे आइए और अपना इनाम लीजिए और माइक में हम सबको ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। अब मतलब ये सब्जी बनाने का आइडिया कैसे आया? मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैंने ये मिक्स वेज बनाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि आजकल के जमाने में सब लोग अनहेल्दी खाना खाते थे, जिसके कारण उनका पैसा भी बर्बाद होता था और वो सब बीमार भी पड़ जाते थे। और ये जो मैं मिक्स वेज की सब्जी बनाती हूँ, ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और लोगों को पसंद भी आती है। मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हेल्दी खाना खाएं और स्वस्थ रहें और अपने पैसे बचाएं। और आज मैं ये सब्जी यहाँ बैठी सारी औरतों को सिखाऊंगी ताकि वह घर जाकर यही सब्जी बनाकर पूरे परिवार के साथ खाएं। अरे मेरी बीवी तो शानदार है यार, क्या स्पीच दी है उसने। रीना आती है अपने परिवार के पास। सभी के चेहरे पर खुशी होती है। जिसके बाद रीना सभी को मिक्स वेज बनाना सिखाती है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और रीना के परिवार में सभी ने बाहर का खाना बंद कर दिया था। जब भी किसी का कुछ खाने का मन होता तो अब रीना मिक्स वेज डालकर पास्ता बना देती, नूडल्स बना देती, बहुत सारी सब्जियां डालकर चावल भी बना देती। अब ये सब तो सभी को बहुत पसंद आ रहा था।
और रीना अपने चैनल के जरिए सभी गृहिणियों को मिक्स वेज की सब्जी के साथ साथ मिक्स वेज की ये और सारी डिश भी सिखा रही थी।